डियर स्टूडेंट, एक बहुत कॉमन जो इशू हमारे स्टूडेंट्स के सामने आता है और वो अक्सर गलत हम इसको सॉल्व करते हैं, उसकी केयर आपको करनी चाहिए। वो ये है कि जब भी स्क्वायर रूट का आपके पास सामने कोई फंक्शन आता है तो हम उसके आंसर प्लस माइनस 2 लिख देते हैं और यहाँ कहीं 2 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि इनमें से कौन सा ठीक होता है, आया प्लस माइनस 2 लिखना ठीक है? ये एक कॉमन इशू है। देखें, एक तो प्रॉब्लम है कि वो जो आप सॉल्व करते हैं वो क्या होती है जी, कि आपके पास जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो आप लिखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, वेल ठीक है, ऐसा है। क्यों? क्योंकि इस चीज का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझें। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया यूज किया था वही करें, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आप स्क्वायर करें तो आंसर 4 आए, तो वो ठीक है, आपके पास प्लस माइनस 2 आता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि अगर जस्ट आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो क्या इसका भी आंसर प्लस माइनस 2 होगा? प्लस माइनस 2 होगा। ये हमारे पास इशू है। क्या ये ठीक है ऐसा लिखना? देखें, ऐसा हरगिज ठीक नहीं है। इसकी वजह क्या है? देखें, हमारे पास ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ होता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है जी, हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है। और देखें, यहां से अगर इसका आप स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस के साथ आएगा, मीन के y इज इक्वल टू प्लस माइनस x। अगर यहाँ पर आप इसको प्लस माइनस, चले हम वही यूज करते हैं जो ट्रेडिशनली करते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया इसमें एक है y इज इक्वल टू प्लस x और ये नीचे वाली जो ब्रांच है वो माइनस x। ओके, तो अब देखें, एक ब्रांच यहाँ पर इसकी ये अपर बन रही है, ये अपर ब्रांच, और एक इसकी ये लोअर बन रही है, ये लोअर ब्रांच। तो ये दो डिफरेंट ब्रांचेस बन गई, मीन के एक फंक्शन था उससे ये दो फंक्शन आपको मिल गए। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एक प्लस x है और उसका ग्राफ ये अपर ब्रांच के साथ आएगा, और एक है जी y इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ x, उसका ग्राफ ये लोअर ब्रांच वाला होगा। तो ये अब दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। मीन्स के यहाँ पर आप कहेंगे कि एक स्क्वायर रूट है, ये आपका एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और एक है माइनस स्क्वायर रूट, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है। मीन कि अगर आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है तो फिर ये पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया है तो ये नेगेटिव आएगा। तो दैट्स वाई अगर आपके पास लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से आप क्या कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जब आप प्लस माइनस 2 लिख रहे होते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों स्क्वायर रूट आपने अप्लाई किए होते हैं, प्लस माइनस 4। तो इसका आंसर होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ही होता है। मीन्स के दोनों आपने स्क्वायर रूट यहाँ पर अप्लाई किए हैं, लेकिन यहां पर एक करेंगे तो वहां पर एक ही आएगा। तो अब यहां से आप कह सकते हैं जी कि अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो जस्ट उसका आंसर प्लस 2 है, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 है तो इसका जस्ट आंसर माइनस 2 है, और अगर आपने ये दोनों कंबाइन आपने अप्लाई किए हैं स्क्वायर रूट तो इसका आंसर प्लस माइनस 2 ही आएगा। तो ये दोनों डिफरेंस आपके सामने रहने चाहिए कि जब भी रियल नंबर होगा तो आपने देखना है कि जो स्क्वायर रूट अप्लाई हो रहा है वो आया पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है, या दोनों आपने इकट्ठे अप्लाई किए हैं। तो ये दो चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। तो आइंदा से आपने ये केयर करनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आपने कभी भी प्लस माइनस 2 नहीं लिखना, ये कभी भी नहीं है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के केस में हरगिज ऐसा नहीं आप करेंगे, रियल नंबर के केस में हरगिज आपने ऐसा नहीं करना। ओके जी, अब आए जरा फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या लिखेंगे आप? 4। अब देखें, जबकि हमने डी मॉर्विस थ्योरम भी कर लिया, ऑलर्स फार्मूला भी कर लिया, कंप्रीहेंसिवली उसका यूज किया है, तो अब देखें यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 into 1। ओके, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो 4 into 1, और मीन्स के 1 को आप लिख सकते हैं cos of 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0। ओके, और इसको फर्दर लिख सकते हैं cos 0। अब आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इनमें आप इनका पीरियड ऐड कर दें 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 प्लस 2k पाई। ओके जी, यहाँ पर ये यूज कर दें आप। अब इसको आप देखें, यहाँ सिर्फ आ जाएगा 4 इंटू ये सीज ऑफ 2k पाई और होल रेज टू पावर क्या है जी 1/2। ओके, 4 पावर 1/2
और ये क्या देगा सिस ऑफ 2k पाई होल 1/2। ओके जी, इसको फर्दर क्या लिख देंगे, डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर दें। 4 आपको पता है ये क्या है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस क्या होता है जी, हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ एनी जो सा होता है कम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो इसका तो कोई इशू नहीं है, ये आंसर +2। अब देखें जी, यहाँ पर आप डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर दें तो वो क्या देगा, 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो क्या देगा सिस ऑफ k पाई जस्ट रह जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। एनी हाउ अब देखें जी, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो पुट करें आप k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ऑफ sis of 0 पाई, मीन के 2 sis of 0, तो cos 0 प्लस आयोटा sin 0, तो ये होता है जी cos 0 प्लस आयोटा sin 0, ये इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा 0, cos 0 आपको पता है 1 होता है तो 2 आ गया आंसर। अब देखें जी, इसी तरह आप पुट करें k इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, -1 पुट कर लें, जो मर्जी पुट कर लें, तो अब देखें ये क्या देगा 4 इंटू 2 sis ऑफ क्या देगा जी -पाई, तो इसका आंसर क्या देगा 2 sis ऑफ 2 cos ऑफ -पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ -पाई। ओके जी, ये आपको पता है cos ऑफ -पाई क्या होता है, -1 प्लस आयोटा 0, तो इसका आंसर माइनस। तो अब देखा आपने कि कम्प्लेक्स प्लेन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 के 2 आंसर है, +-2। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ पर जो आपने 4 लिया था, ये 4 बिलोंग्स टू था कम्प्लेक्स प्लेन, मीन कि ये 4 प्लस आयोटा 0 था, ये प्योर रियल पार्ट था और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 था। तो इनफैक्ट जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है तो उसमें आपको जहन में रहना चाहिए कि आप आया वो कम्प्लेक्स डोमेन से ले रहे हैं या रियल डोमेन से ले रहे हैं। अगर कम्प्लेक्स डोमेन से ले रहे हैं तो डेफिनेटली +-2 आएगा, और अगर आपने उसको रियल डोमेन से लिया है तो रियल डोमेन में आपने उसको केयर करना है कि आया वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है या नेगेटिव स्क्वायर रूट है, मीन कि ये जो हॉरिजॉन्टल अपर बोला है इसकी अपर ब्रांच वाला फंक्शन है या लोअर ब्रांच वाला फंक्शन है। इस चीज को बहुत आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है और इसको आपने केयर करना है। जब भी स्क्वायर रूट लें क्यूट वे में इसको केयर करें कि आया वो कम्प्लेक्स डोमेन से है या रियल डोमेन से है। थैंक यू वेरी मच।